मुंशी प्रेमचंद की फेमस कहानियाँ पार्ट 1 जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। उनका जन्म 31 जुलाई सन 1880 को बनारस शहर से करीब 4 मील दूर लमही नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम मुंशी अजैब लाल था, जो डाक मुंशी के पद पर नौकरी करते थे। उस मध्यम वर्गीय परिवार में साधारण तौर पर खाने पीने पहनने ओढ़ने की तंगी तो नहीं थी, परंतु शायद इतना कभी नहीं हो पाया कि उच्च स्तर का खान पान अथवा रहन सहन मिल सके। इसी आर्थिक समस्या से मुंशी प्रेमचंद भी पूरी उम्र जूझते रहे। तंगी में ही उन्होंने इस नश्वर संसार को छोड़ा। 5-6 वर्ष की उम्र में प्रेमचंद को एक लम्ही ग्राम के करीब लालगंज नामक गांव में एक मौलवी साहब के पास फारसी और उर्दू पढ़ने के लिए भेजा गया। थोड़ी सी पढ़ाई और ढेरों खिलवाड़ तथा गांव की जिंदगी के साथ साथ माँ और दादी के लाड़ प्यार में लिपटे हुए बालक धनपत के दिन बड़े मौज मस्ती में व्यतीत हो रहे थे कि उनकी माँ बीमार पड़ गई। ऐसी गंभीर रूप से बीमार पड़ी कि बालक धनपत को इस भरे संसार में अकेला छोड़कर वह चल बसी। तब धनपत केवल 7 साल के थे। प्रेमचंद को अपनी माँ से सभी कुछ मिलता था, प्यार, दोस्ती, लाड़ प्यार, संग साथ खेलना, इन सब से वे वंचित हो गए थे। माँ के निधन के बाद माँ जैसा कुछ प्यार धनपत को अपनी बड़ी बहन से मिला, पर कुछ ही समय के बाद शादी होने पर वह भी अपने घर चली गई। अब धनपत की दुनिया एक प्रकार से सूनी हो गई। उनके लिए यह कमी इतनी गहरी और इतनी तड़पाने वाली थी कि उन्होंने अपने उपन्यास और कहानियों में बार बार ऐसे पात्रों की रचना की जिनकी माँ बचपन में ही मर गई, उसके माँ बाप बचपन में ही बिछुड़ गए, अथवा वह पात्र की अत्यंत दरिद्र और दीनहीन दशा को ही प्रकट करते रहे। मातृत्व स्नेह से वंचित हो चुके और पिता की देखरेख से दूर रहने वाले बालक धनपत के अपने लिए कुछ ऐसा रास्ता चुना जिस पर आगे चलकर वो उपन्यास सम्राट, महान कथाकार, कलम का सिपाही जैसी उपाधियों से विभूषित हुए। धनपत तब 15-16 वर्ष के ही थे कि उनका विवाह कर दिया गया। उनके लिए यह विवाह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा, लेकिन एक अच्छा संयोग यह जुड़ा कि उन्हीं दिनों बनारस के पास चुनार के एक स्कूल में उनकी मास्टरी की नौकरी मिल गई। सन 1899 से सन 1921 तक वे मास्टरी के पद पर बने रहे। नौकरी करते हुए ही उन्होंने इंटर और फिर बीए पास किया। मास्टरी के इस लंबे सिलसिले में प्रेमचंद को घाट घाट का पानी पीना पड़ा। इधर उधर से उनके तबादले होते रहे। अपने देश के जनजीवन की गहराई में बैठकर देखना, नई नई सामाजिक समस्याओं को और उनके नए नए रूपों से रूबरू होना उनके लिए लेखक होने के नाते बहुत बड़ा सहयोगी साबित हुआ, जिसकी वजह से मुंशी जी ने अपनी आत्मा तक को साहित्य रचना के प्रति समर्पित कर दिया। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ तथा 14 सर्वश्रेष्ठ छोटे बड़े उपन्यास लिखे, जिन्हें पाठक बार बार पढ़ना पसंद करते हैं। इसीलिए प्रेमचंद की गिनती संसार के महान लेखकों में होती है और उनके साहित्य का अनुवाद दुनिया की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में किया जा चुका है। उन्होंने कानपुर के मारवाड़ी स्कूल में काम किया, लेकिन स्कूल के मैनेजर से उनकी बात नहीं बनी। वे वहाँ भी इस्तीफा देकर बनारस आ गए। वहाँ उन्होंने कुछ महीने मर्यादा समाचार पत्र का संपादन किया, फिर कुछ महीने काशी विद्यापीठ में पढ़ाया, फिर माधुरी के संपादन का निमंत्रण मिलने पर लखनऊ गए। वहाँ 6-7 वर्ष तक रहे, फिर अपने मासिक पत्र हंस के संपादन के लिए वापस बनारस आ गए। उन्होंने कुछ समय के बाद जागरण निकाला। सन 1935 में बीमार पड़ गए। 8 अक्टूबर सन 1936 को 56 वर्ष की आयु में ड्रॉपसी रोग, जलोदर रोग से पीड़ित ये महान लेखक दुनिया से विदा हो गया, लेकिन अपनी अमूल्य कृतियों और रचनाओं की धरोहर छोड़कर वह हमेशा के लिए अमर हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।